कि डिफरेंट चीज़ें मार्केट से आती रहती हैं, डिफरेंट लोग अपनी एजुकेशन अपने नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट बातें करते रहते हैं। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि बी लव $2 पे कैसे लिस्ट होगा, या $2 के ऊपर लिस्ट होने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम चाहिए होगा, या कंपनी को 40 बिलियन के करीब कंपनी को यूटिलिटी चाहिए होगी, तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर बात करें। और फिर भी अगर किसी को 1.5 बनने का शौक है तो बिल्कुल बने। ये जो बात आप लोग आज मार्केट में कर रहे हैं कि कंपनी को 2 बिलियन 20 बिलियन टोकन्स को एग्जिट दिलवाने के लिए 40 बिलियन का यूटिलिटी चाहिए होगी, तो ये कंपनी ने पहले दिन से बताई हुई है बात कि कंपनी को इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने की यूटिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी इस तरह के हार्ड डिसीजंस या इस तरह की चीजें करके अपने आप को मैनेज कर रही है। और आपने देखा कि जितनी तेजी से एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वही एक्सचेंजेस होंगी जहां पे बी लव ने लिस्ट होना है $2 के ऊपर। ठीक है। और रही बात 40 बिलियन की, तो अभी देखें, आपको डेट में बता देता हूँ। 14 फेब आपको पता है प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है, हमारे BFI कॉइन की एनिवर्सरी भी होती है, और उसके ऊपर हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है आपको 14 फेब पे। तो इस दफा 14 फेब क्योंकि प्यार वाला दिन है, बी लव का दिन है, तो 14 फेब को आपको सिर्फ एक यूटिलिटी देंगे, जस्ट वन, और उसका वॉल्यूम जो होगा $36 बिलियन का उसका यूटिलिटी है, वो $36 बिलियन की बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो 100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले नहीं तो बर्न हो जाएगा, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी ने जो बातें की हैं, आप लोगों को कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को कोई भी ग्लोबल सक्सेस मिलती है, या उसके लिए कोई भी एक नया रास्ता, नया डोर ओपन होता है, जिससे उसकी प्रोजेक्ट को या कम्युनिटी को बेनिफिट हो, तो कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ उन चीजों को शेयर करती है। तो आज इसी हवाले से हमने इस मीटिंग को रखा है कि आप लोगों को बताएं कि बी लव का फ्यूचर क्या है। और आज की बातें शायद उसी स्टोरी की तरह हो जिस तरह के वी सीनियर ने आपको सुनाई कि एक वो कुएं वाली बात, और वो जो मछली आ गई थी और वो उसकी अपनी एक लिमिटेड सोच थी कि वो अपनी लिमिटेड सोच के हवाले से उसका ब्रॉडर विजन नहीं था, और वो अपने उस विजन के हिसाब से नहीं देख पा रही थी उस समंदर को, जिस तरह से इनोवेशन फैक्ट्री जो अपनी कम्युनिटी या अपने प्रोजेक्ट के एक ब्रॉडर विजन के ऊपर जिस पे काम कर रही है, तो हर बंदा उस विजन को नहीं देख पाता। तो शायद जिस तरह उसमें मेंढक को समझ नहीं आ रही थी कि समंदर कितना बड़ा होता है, उसी तरह बहुत सारे लोगों को शायद आज समझ ना आए, क्योंकि आज जो बातें करने जा रहे हैं वो रूटीन से चेंज होगी। और आज की मीटिंग के हवाले से मैं बता दूं, आज की डिस्कशन के हवाले से, कि आज की जो डिस्कशन है वो कह लें कि जो आपको हमेशा से कंपनी कहा करती थी कि जी हमारे पास बी लव के हवाले से 52 कार्ड है, तो अब वक्त आया है कि हम एक नेक्स्ट कार्ड को अनफोल्ड करें। ठीक है, बी लव के हवाले से। तो गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है, देखें, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक कॉइन होता है और एक टोकन होता है। कॉइन कौन सा होता है? कॉइन वो होता है जिसके पास अपनी ब्लॉकचेन होती है, अपनी गैस फीस होती है जिसमें चार्ज हो रही होती है, और यूटिलिटीज जहां पे भी हो वो एक अलग चीज होती है। और अगर हम टोकन की बात करें तो ये टोकन किसी की भी ब्लॉकचेन के ऊपर
कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक टोकन बनाया जा सकता है। जिस तरह की आप BLUF की बात करें तो ये एक टोकन है जो कि BFIC स्कैन के ऊपर, BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन है। और ये जो टोकन है इसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी कंपनी ने जो एज पर रोड मैप या व्हाइट पेपर या टोकन के जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सप्लाई बताइए वो सारा कुछ है। तो एक तो बात आपको मैं पहली न्यूज दे दूं कि 25th को लास्ट 2 मंथ से कंपनी ने बर्निंग नहीं की, ठीक है। और 25th को कंपनी जो है BLUF की बर्निंग करने जा रही है। वही एज पर रोड मैप जो 10% की बर्निंग होती है वो होगी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्योंकि 2 मंथ्स की है तो प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, इसका 0.5 हो जाएगा। हाँ, विड्रॉल अगर कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया तो इसका वही होगा 1% जो विड्रॉल चार्जेस है वही होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि BLUF टोकन का फ्यूचर प्राइस और सप्लाई क्या होने जा रही है, कैसे होने जा रही है। फिर वही बात कहूंगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी और ना मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल बता सकता हूँ कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने हिसाब से चलना है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को शायद इस बात का नहीं पता, लेकिन आपका BLUF टोकन जो है, ठीक है, आपका जो BLUF टोकन है ये अब BLUF कॉइन बनने जा रहा है। कुछ समझ आई? ओके, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि BLUF टोकन जो है ये अब BLUF कॉइन बनने जा रहा है। कॉइन कैसे बनेगा कि जब इसकी ब्लॉकचेन अपनी आएगी, और मैं आपको बताऊं कि इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। और BLUF कॉइन जो है ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। और अच्छी बात क्या है कि हम लोग डे फर्स्ट पे बातें करते रहे, $2 के ऊपर BLUF टोकन लिस्ट होगा और 750 एक्सचेंजेस के ऊपर होगा। तो जब ऊपर वाला जब आपकी नीयत अच्छी हो तो ऊपर वाले की ऑटोमेटिकली आपको हेल्प होती है। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ कि अगर हम शिप की बात करें तो शिप टोकन आया था, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद उसने अपनी ब्लॉकचेन डेवलप की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है, लेकिन देखते हैं। अच्छा, तो शिप ने 2 साल बाद अपनी ब्लॉकचेन लेके आया और वो शिप जो टोकन था वो कॉइन बन चुका है। और कॉइन की टोकन में डिफरेंस क्या होता है? कॉइन ऑथेंटिक माना जाता है। इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कॉइन जो होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि कॉइन एक ही नाम से होता है। पूरी दुनिया में आप देखें एथेरियम कॉइन जो है वो एक ही है, BNB कॉइन एक ही है, ठीक है, ट्रॉन कॉइन एक ही है, सोलाना कॉइन एक ही है, ठीक है। और अगर आप टोकन की बात करें तो सोलाना की चेन के ऊपर सोलाना के नाम से कुछ 200 के करीब टोकन बने हैं। अगर हम बात करें एथेरियम की तो एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एथेरियम के बेहिसाब टोकन बने हैं। तो इसी तरह टोकन अनलिमिटेड बन सकते हैं, फेक बन सकते हैं, लेकिन कॉइन फेक नहीं होता क्योंकि नेटिव कॉइन होता है। तो BLUF जो है ये अपनी ब्लॉकचेन के साथ कॉइन आया है और हम लोग शुरू से बात करते हैं कि भाई $2 के ऊपर BLUF टोकन जो है वो लिस्ट होगा और 99.9% लोग जो हैं इस बात पे भी बिलीव नहीं करते कि BLUF टोकन $2 के ऊपर लिस्ट हो सकता है।
या $2 के ऊपर एग्जिट हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। DFI कॉइन $1 पे टोकन $1 पे लॉन्च हुआ, ठीक है। और जब ये टोकन था तो तब इसकी 51 लाख 5.1 मिलियन सप्लाई थी। उसके बाद जब ये ब्लॉकचेन इसकी बनी और ये $1 के ऊपर ट्रेड हुआ था, लेकिन जब ये ब्लॉकचेन इसकी आई DFI कॉइन, जब कॉइन बना तो ये $2.4 के ऊपर ये आप लोगों ने बाय किया और ये लिस्ट हुआ तकरीबन $3 के ऊपर शायद, मुझे अच्छी तरह कोई याद नहीं है। और विदाउट यूटिलिटी, यानी कि DFI कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं थी। अगर मैं आज तक बात करूं तो आज इसकी यूटिलिटीज सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स में है, लाइक सुपर 11 में है, लाइक इसकी आप अगर गेम ओके में देख ले वहां पे इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। या फिर जो डिफरेंट टोकन है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, उनमें जो गैस फीस होती है वहां पे इसकी यूटिलिटीज होती है, यूटिलाइज होता है ये। अदरवाइज इसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि DFI कॉइन जो है ये आज तक कभी भी $12 से नीचे नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले किसी ने $2.4 का भी अगर DFI से लिया था तो आज भी वो तकरीबन 6 या 5x उसके हुए हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने $2 $3 का लिया था तो आज मेरे जो $1,000 का लिया था तो आज मेरा जो है वो $600 रह गया, $700 रह गया। वो कहीं ना कहीं प्लस नहीं है। और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो एक तरह, ये हमारा टॉपिक भी अलग है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। अब जाके हमारे साथ गुड लक क्या हुई या ऊपर वाले की मदद क्या हुई कि जो बियर रन था उस बियर रन में कंपनी अपनी डेवलपमेंट करती रही, अपनी कम्युनिटी को एनहांस करती रही, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देके कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा, जहाँ से बहुत अच्छे लोगों ने अर्निंग भी की। आफ्टर 3 इयर्स देखें, कोई भी टोकन कोई भी कॉइन आता है वो ICO होता है, ICO के बाद वो पेमेंट आप जो भी बाय करते हैं ICO में, उसके 2-3 साल का टाइम पीरियड लगता है कि वो अपना रोड मैप पे देते हैं कि हम 2024 में 4th क्वार्टर में या 1st क्वार्टर में हम एक्सचेंज लिस्टिंग देंगे, CMC लिस्टिंग देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी यूटिलिटीज के ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, फिर यूटिलिटीज देंगे। बहुत एक लंबा 2-3 साल का प्रोसीजर इस तरह का चलता है। हमारे साथ गुड लक क्या है डीलक की कम्युनिटी की कि ये सारे काम कंपनी पहले से कर चुकी है, यानी कि डेवलपमेंट पे पिछले 3 साल से काम चल रहा था। CMC कॉइन मार्केट कैप एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी DFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। टोकन लिस्ट करवाने में वहां पे 2 दिन नहीं लगते, ठीक है। एक्सचेंज लिस्टिंग सॉरी ब्लॉकचेन लिस्टिंग के ऊपर मे बी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज होती है। लेकिन क्योंकि आपकी टॉप की एक्सचेंजेस टीयर 1 की एक्सचेंजेस के ऊपर भी DFIC 2-3 के ऊपर लिस्ट हो चुका है, इस मंथ में आपको और नजर आ जाएंगी, लाइक Gate.io नजर आ जाएगा, HTX नजर आ जाएगी, और आपको बिट्रू, प्रोबिट, ठीक है, और मे बी आपको KuCoin नहीं KuCoin, हाँ KuCoin की भी अनाउंसमेंट इस महीने में आगे, ठीक है। तो आपकी टीयर 1 की भी काफी ज्यादा एक्सचेंजेस जो होगी वो DFIC लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, DFIC लिस्ट होने का या DFIC की सक्सेस के पीछे अल्टीमेटली डीलक की सक्सेस है, ठीक है। डीलक को क्यों ऑटोमेटिकली सक्सेस नहीं है? डीलक को इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का एक कॉइन है DFIC कॉइन, जब वो एक सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहा है, जब उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, लाइक एक्सचेंजेस की नजर में, आप जो भी इससे रेलिवेंट चीजें हैं, वहां पे अगर इसकी DFI कॉइन की एक वर्थ है तो
हर कोई जो है आपके ऑटोमेटिकली टोकन की भी एक अच्छी बात है। लेकिन बी लैब के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि बी लैब के साथ एक साथ आपको पता है कि 30 के करीब यूटिलिटीज आएंगी, ठीक है। दूसरा, एक साथ जहां तक कह लें कि बीएफआई कॉइन 2 साल में या 3 साल में पहुंचा या आने वाले अगले 2-4 महीनों में पहुंचेगा कि टॉप की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी होगा, तो बी लैब को वहां तक पहुंचने में ऐसा कोई 3 साल नहीं लगने वाले। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस 3 साल में बहुत सारी चीजों को लर्न किया, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे लॉस किए, बहुत सारे यानी कि डिफिकल्ट टाइम से कंपनी गुजरी है। तो ये सारी चीजें करके इनोवेशन फैक्ट्री और कंपनी जो है ये सारी चीजों को एक प्रोसेस से गुजर के इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये काम होते कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सीएमसी के ऊपर लिस्टिंग कैसे होती है, एक्सचेंज लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, ये कितना एक्सपेंसिव है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बी लैब को ये सारी चीजें इनमें से कहीं पे भी किसी किस्म की कोई रुकावट, दिक्कत या इस तरह का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बीएफआई कॉइन की क्रेडिबिलिटी साथ अटैच है, इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो अटैच है। तो इसका आपने एग्जांपल देखा कि एक ही दिन में 10 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट किया बीएफआईसी गोल्ड का। हालांकि बीएफआईसी गोल्ड के पीछे कोई कम्युनिटी नहीं है, अभी तक कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई ऐसा किसी प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों एक साथ 10 एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करने के ऊपर मान गई, या एक ही टाइम पे जब 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये ट्रेड होगा फर्स्ट को, तो ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि बैकएंड पे एक तो इनोवेशन फैक्ट्री की टीम स्ट्रॉन्ग है, दूसरा इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी है बीएफआईसी की वजह से। तो जब एक नया टोकन एक साथ 10 एक्सचेंजेस पे आ सकता है, तो आप इस बात पे बिलीव कर लें कि एक साथ 50 से 100 50 to 100 एक्सचेंजेस के ऊपर 20 लाख टोकन एट वंस लिस्ट होगा और ट्रेड होगा। अब मजे की बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमने आज की मीटिंग रखी है, एक तो ये कि आपका बीलक टोकन जो है वो बीलक कॉइन बनने जा रहा है। और जब ये कॉइन बनने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, अब आप ये टेक्निकल चीजें आप लोग इसको शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, जो लोग टेक्निकल हैं वो इसको समझ पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोगों के जहन में कि यार इतनी बड़ी सप्लाई है, इतनी बड़ा मार्केट कैप चाहिए इसके लिए, इतना बड़ा वॉल्यूम चाहिए $2 के ऊपर निकलवाने के लिए, तो आज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि अब आपका बीलक टोकन जो है वो $2 पे लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये $10 पे लिस्ट होगा। अब ये वो बात है जो आप लोगों की समझ में नहीं आई। मुझे पता है आप लोगों ने इस बात को नहीं माना, लेकिन ये कोई भी डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं आपको मनाने के लिए, आपको इन चीजों के लिए नहीं कह रहा कि आप इन बातों को मान लें, क्योंकि मानेंगे कब? जब आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बिफोर टाइम जस्ट एक आपको न्यूज दे रहा हूँ कि ये अब $10 के ऊपर लिस्ट होगा, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 20 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो जब सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस $10 क्या $20 पे भी हो सकता है। और जिस तरह से हमने इसकी टोटल प्लानिंग की है, अब आप लोगों को मैंने पहले कहा कि आज की जो बातें होंगी वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 1 मार्च से आपको बीएफआई कॉइन दुनिया में हर जगह नजर आएगा। लाइक अगर आप बाइनेंस ब्लॉकचेन ओपन करते हैं, आप देखते हैं वहां पे ऊपर बैनर्स एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, सीएमसी के ऊपर होता है,
आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स सुन रहे होते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, आप होर्डिंग्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट देखते हैं, आप उसके अलावा आप देखते हैं मैगजीन्स में आर्टिकल्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप देख रहे होते हैं, या बड़ी बड़ी एक्सपोज जो होंगी, या जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वहां पे आप देख सकते हैं DFI कॉइन को, जहां पे क्रिप्टो की देखते हैं तो वहां पे आपको हर जगह DFI कॉइन नजर आएगा। लेकिन इसी तरह से, इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली आपको BLUG टोकन नजर आने वाला है। आप जिस इन्फ्लुएंसर को चुनेंगे, 10,000 के करीब इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि आप कह लें कि 10,000 सब्सक्राइबर से लेके 4 मिलियन तक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाले हैं। इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं 10,000 के करीब। उनसे आप सुनेंगे किसके वाले से? BLUG टोकन के वाले से। बड़े बड़े मैगजीन्स में BLUG टोकन का जिक्र होगा, और BLUG टोकन को स्पेसिफिकली हम लोग बेबी करने जा रहे हैं, किसका? लग वॉलेट का। ठीक है, तो जहां पे भी BLUG टोकन की बात आएगी तो वो वहां पे लग वॉलेट जो है इसके साथ होगा, कि लग वॉलेट का जो है ये टोकन है BLUG टोकन। और इसीलिए हम लोग नेटिव टोकन इसको कॉइन बनाने जा रहे हैं, लाइक इसकी अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि लग वॉलेट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें जो गैस की चार्ज होगी वो BLUG टोकन के थ्रू आएगी। ठीक है, इसके पीछे पूरी एक कंपनी की स्ट्रेटेजी है, जो कि आपको टाइम के साथ हम लोग बताएंगे। तो आप लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं या पुराने हैं, आप लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज है प्रॉपर या नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है कि आपका और इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर ड्रीम्स और हमारी फैमिली का फ्यूचर जो है वो BLUG के साथ अटैच है। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने एंड से कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों ने भी कंपनी को सपोर्ट करना है। किस तरह से करना है कि जहां पे आपको BLUG के हवाले से आर्टिकल्स नजर आए, कोई इन्फ्लुएंसर बात करता हुआ नजर आए, कोई सोशल मीडिया पे, कोई ट्विटर पे, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज नजर आए, आपने उसको या तो शेयर करना है या उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके आपने उस चीजों को सोशल मीडिया पे डालना, मार्केट करना है, ताकि आपके टोकन का ब्रांड इमेज बने। क्योंकि जब इसको दुनिया डिस्कस करनी शुरू हो जाएगी, जब इसको दुनिया डिस्कस कर रही होगी, तो बहुत सारे अननोन लोग जो आउटर कम्युनिटी है वो इसको आ रहे होंगे, इसकी उसमें आएंगे, ढूंढने आएंगे या इसको बाय करना चाहेंगे। तो आपने इसकी इमेज को बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप इसका इमेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। और जिस तरह का इसकी सप्लाई और जिस तरह के हम रोड मैप के साथ आ रहे हैं, आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें, बल्कि मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा, सिर्फ ये सोच लें कि विदाउट यूटिलिटी, विदाउट टू मच एक्सचेंजेस, विदाउट प्रॉपर CMC डेटा, विदाउट यानी कि कुछ भी नहीं था, नथिंग, अगर आपका BFI कॉइन नॉर्मली $25-30 पे जाता है, ठीक है, $2-3 के ऊपर लॉन्च होने के बाद, तो ये $10 पे लॉन्च होने के बाद आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा इसकी प्राइस कहां जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूटिलिटी भी होगी, जिस तरह से इसकी मार्केटिंग होनी है आज से पहले कभी BFI की इस तरह नहीं हुई। तो ये वो सारी चीजें जो 3 साल से कंपनी वर्किंग कर रही थी अपने इन सारे चीजों को अपने पोर्टफोलियो पे लाने के लिए, अपने साथ कोलैबोरेशन करने के लिए,
ठीक है, इनको अपने साथ अटैच करने के लिए तो इतने इन्फ्लुएंसर इन सारी चीजों के ऊपर एक ह्यूज टीम जो यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो यही सारा कुछ कर रहे होते हैं। आप लोगों को इनकी वर्किंग नजर नहीं आती, लेकिन ये बैकएंड में जो कुछ कर रहे हैं इसका रिजल्ट जब आपको आना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री एक साइलेंटली जो कर रही थी, रिजल्ट आपको तब नजर आएगा। और जो भी रिजल्ट नजर आने, जब भी रिजल्ट आना शुरू होंगे, ये कोई रात रात वाले काम नहीं थे, इनके पीछे पूरी कह लें कि सालों लगते हैं। तो ये वो जो सालों की मेहनत है, ये अल्टीमेटली जाके बेनिफिट किसको देगी? आपके DLUF टोकन को। बहुत बड़ी न्यूज थी, गुड न्यूज थी, वो मैंने शेयर करने के लिए आज की मीटिंग की थी, लेकिन कुछ कंफर्मेशन या कुछ हमें रिप्लाई आना बाकी है, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। और वो अगर जैसे ही आएगा हम कोशिश करेंगे बैनर के जरिए किसी तरह से आपके साथ शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो वाकई दिल में आती है, समझ में नहीं आती। तो DLUF टोकन के होल्डर्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल है, उसी तरह से आप अपने एसेट्स के साथ लॉयल हैं। लाइक कि आपके एसेट क्या है? DLUF टोकन, उनके साथ लॉयल हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये रातों रात होगा, इट विल टेक टाइम। क्योंकि जितना कुछ चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है, इनकी सारों की एक स्ट्रीमलाइन करने में, उसके बाद शुरू करने में और इनसे रिजल्ट लेने में ज़ाहिर है थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस दौरान आप लोग क्या करें? अगर आप देखिए, मुझे पता है कि हमारे साथ जो लोग अटैच हैं वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट है कि DLUF टोकन से हम अर्निंग करें तो कुछ हो। तो जब तक आपको DLUF से अर्निंग नहीं आ रही, देखिए अब तो आपके एसेट है, DLUF एक एसेट है। जब भी आपका आने इसमें लाइफ ही चेंज करनी, लाइफ गुजारने के लिए DLUF नहीं है, ये लाइफ बदलने के लिए आपकी। तो लाइफ गुजारने के लिए एक आपको ऑल्टरनेटिव प्लान दिया जा रहा है BFIC गोल्ड के नेटवर्क के हवाले से। आप लोग वहां से अर्निंग करें। अगर आप लोग के पास नई इन्वेस्टमेंट करने का मूड या नहीं, आप एक टोकन भी नहीं लेना चाहते, डजंट मैटर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप फ्री डाउनलोड करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जो है आपको एक टोकन मिलेगा, आप उसको माइन करें और इसकी प्राइस $2.5 है। ठीक है, ये कंपनी आपको $2.5 का टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट दे, जिसको आप माइन करें। डेली बटन प्रेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके रेफरल से कोई भी आता है, वो 1 कॉइन या 2 कॉइन या 10 कॉइन जितने भी स्टेक करता है, आपको उतने ही कॉइन स्टेक होते हैं। तो ये यहाँ से भी अर्निंग का पोटेंशियल बड़ा अच्छा है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सिर्फ ये जो आपको 100 टोकन फ्री मिल रहे हैं एक क्राइटेरिया के थ्रू, अगर वही आप क्वालिफाई कर लें तो आपको इतना रिवॉर्ड अच्छा खासा आएगा। जो आप इसको वीकली भी सेल करें तो आपका मंथली बहुत अच्छा घर का एक्सपेंस निकलेगा, आपके पर्सनल बहुत अच्छे एक्सपेंस निकलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर मुझे पता है कि आप लोगों ने सोचना है कि कंपनी क्या करने जा रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि DLUF की कम्युनिटी, DLUF टोकन, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर है। इस बात को आपने ये सोच लेना है कि इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ से 7वें आसमान पे अगर जाएगी तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ DLUF कम्युनिटी। और अगर हमने ऊपर जाना है, कंपनी ने ग्रो करना है, कंपनी ने NASDAQ के ख्वाब देखे हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के देखे हैं, तो अगर ये सारा कुछ अचीव करना है तो इनोवेशन फैक्ट्री को पता है कि उसको DLUF कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। और DLUF कम्युनिटी सक्सेसफुल कब होगी? वो तब होगी जब इनके DLUF टोकन एक बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ब्लॉकचेन और कॉइन में कन्वर्ट करने जा रही है। तो लेकिन फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि DLUF के जितने भी सोशल मीडिया इसको फॉलो करें, ये बहुत जरूरी होता है। आपके फॉलोवर्स यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं। देखिए 1 मिलियन तक यार आप लोग पहुंचा दें, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा ना करें, बाकी मेरा काम है, मैं करूंगा जो करना है, लेकिन 1 मिलियन तक आप लोग सपोर्ट करें। सिर्फ ट्विटर पे करना, मुझे फेसबुक वगैरह कहीं पे भी ना दें।
सिर्फ ट्विटर के ऊपर 1 मिलियन इसका फॉलोअर करवा दें, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें। मैं अपनी दिन रात एफर्ट्स कर रहा हूँ और ये BFIC गोल्ड जो आ रहा है ये भी आप ही की सपोर्ट के लिए आ रहा है, बीलैब की सपोर्ट के लिए आ रहा है। इसका भी अल्टीमेटली बेनिफिट बीलैब की कम्युनिटी और बीलैब के प्रोजेक्ट को ही होने वाला है। तो सिर्फ इतना करें कि आप लोग सोशल मीडिया पे कंपनी को सपोर्ट करें, अपने टोकन को सपोर्ट करें। बाकी कंपनी की गारंटी भी कह लें, कंपनी की विश भी कह लें, कंपनी की डे एंड नाइट स्ट्रगल भी कह लें, इसीलिए है कि हमारी कम्युनिटी बीलैब की कम्युनिटी एक बहुत बड़ा ह्यूज बेनिफिट लेती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जी सीनियर है, ओवर टू यू सर।